आइए ना मेरा बिहार में छठ मैया के त्योहार में ठेकुआ पूड़ी खिलाएंगे प्रसाद में। नहीं आइएगा तो पछताइएगा बाद में। भाई इस सुंदर दृश्य देखकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये जो छठ पर्व आने वाला है ना, तो जैसा लग रहा है कि हमें कि मेरी माँ से अलग कर दिया गया है। बस वही फीलिंग आ रहा है। दर्द सीने में दर्द बहुत भरा पड़ा है, बस बाकी बयान नहीं कर सकते। सोचे कि अगर कुछ हो पाता, फिर भी कोशिश करेंगे कि अगर घर जा पाए तो ठीक है, बाकी और दर्द दुगनी हो जाएगी और कुछ नहीं है। बस ऐसे बैठकर सोच रहे थे और सूरज भगवान से भी प्रार्थना कर रहे थे कि अगर हम नहीं जा पाए तो उन लोग का छठ पर्व सफल बनाना जो कि घर में अपने फैमिली के साथ छठ पर्व को सेलिब्रेट करते हैं। बाकी वही सब चल रहा था दिमाग में। तो आपने तो एक बाहर में रहने वाले बिहारी भाई मजदूर का दुख बयां कर दिए, जिसके यहाँ छठ पूजा पूरा बिहार में लगभग घर घर होता है। बाकी देखिए, ये मजबूरी हम समझते हैं कि सिर्फ मेरे ही साथ नहीं है, बहुत लोगों के साथ है जो कि कुछ मजबूरी के कारण अपनी माँ से अलग होकर, अपने घर वाले परिवार से अलग होकर बाहर में रहकर कमाते हैं वही दो रोटी के लिए, जिससे कि खुशी मिलता है। लेकिन यह सब या नदी या तालाब और डूबता हुआ सूरज और ऐसे दृश्य देखकर वही दिन का याद आता है जिस दिन की सभी लोग माथे पर डाला लेकर और चमचमाती हुई जब दिया, लगता है कि शायद किसी जन्नत से कम नहीं, यानी कि उसको हम स्वर्ग मानते हैं अपना फीलिंग, अपना छठ पूजा और सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व। यानी कि हम लोग को अगर छठ पर्व से अलग कर दिया जाता है तो लगता है जैसे स्वर्ग से बाहर कर दिया जा रहा है। हम लोग बिहारी के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बिहार वासियों को सिर्फ छठ में आने और सेलिब्रेट करने के मौका देना। कोई भी कंपनी या कोई भी लोग जिसके अंडर में बिहार के वासी काम करते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इससे बड़ा खुशी और उससे बड़ा दुआ उसके मिलेगा। क्योंकि घर जाने के बाद और खास करके छठ पर्व में जब छुट्टी मिल जाता है ना, स्पेशल छुट्टी बिहारी भाइयों और जो यूपी बिहार में, हाँ, अरे जरूर मिलना चाहिए। स्पेशल समझना चाहिए हम लोग को दर्द। और हम एक चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ खड़े होकर, अगर कोई कारणवश कोई कंपनी में काम कर रहे लोग होते हैं बिहार के, हमारे किसी कहीं मजदूरी या किसानी या खेती कुछ भी काम कर रहे होते हैं, अगर उसे नहीं जाने दिया जाता है ना बिहार और घर, तो यह 2-3 दिन उसके लिए इतना मुश्किल हो जाता है ना जीना, जैसे लगता है कि जिंदा लाश, आप समझते हैं ना, सेम वही उसी का फीलिंग आता है। और उसे लोग अगर ये ऐसा नज़ारा देख लें ना, तो उसके आँख से सिर्फ आंसू के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। तो बस यही बहुत सारे दिल में उफान उठ रही है कि क्या अगर इस बार जा पाएंगे या फिर अगले साल के भांति भी रोते हुए ही छठ पर्व गुजरेगा। काम करनी चाहिए सरकार को भी और उसे कंपनियों वालों को भी कि बिहारी, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस पर्व को लगभग धूमधाम से मनाया जाता है। बिहार तो स्पेशल है नहीं, तो क्या उसे छठ में स्पेशल छुट्टी मुहैया कराना चाहिए? हम सरकार से और सभी कंपनियां वाले से जो कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री चलाते हैं, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर कि एक बार तो बिहारी की कम से कम कुछ नहीं तो 1 वीक के लिए उसे छुट्टी देना चाहिए। बाकी उसे 1 सप्ताह के लिए उसे दिन रात काम करवाइएगा ना सर, तो असर नहीं पड़ता है भाई। और बाकी हम सरकार से भी कोशिश करते हैं कि इसके लिए कुछ प्रावधान किया जाए, ताकि हम मेरे जैसे अभागा लोग छठ पर्व में शामिल होकर अपने माता बहन गांव के समाज के लोगों के साथ छठ पर्व मना सके। और इससे बड़ी खुशी हमें कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही गुजारिश है सरकार से, शायद मेरी सुन ले और इनफैक्ट कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। बाकी उम्मीद है कि सभी लोग इस वीडियो को उसे लोग तक पहुँचाएँगे जिसे लगना चाहिए बाकी में कि बिहारियों को भी छुट्टी देना चाहिए, खास करके छठ पर्व में, क्योंकि माँ से किसी को अलग नहीं किया जाता है किसी बेटा के। छठ पूजा मिस हुआ तो आप तो बता ही दिए सब कुछ। ये बहुत बड़ा त्योहार है और मिस करना मतलब जैसे जान निकल जाना। हाँ, बात बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि इस पे थोड़ा संशोधन किया जाए और कुछ, क्योंकि देखिए कोई भी आर्थिक स्थिति डगमग रहने के बाद घर के 5 परिवार सदस्य को चलाने के लिए वो खुद बाहर में रह जाते हैं और ऐसे खास पर्व को मिस कर देते हैं। नहीं, आज जानते हैं भैया, हम एक बात बताएं, हम मेरे साथ तो कई बार ऐसा गुजरा है। ये जो दीपावली और छठ पर्व का जो 2-3 दिन टाइम होता है ना,
वो रोते रोते यानी कि पूरा जो टॉवल जिसको हम लोग गमछा बोलते हैं, या गमछा या तकिया भीग जाता है बेड का। और घर में बात कर ले ना तो जो होता है ना, हम लोग का आंसू रुकता नहीं है, ऐसा सीन होता है। बाकी हम लोग का दर्द कौन समझेगा और कब समझेगा पता नहीं। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम लोग का भी दर्द समझा जाए। पिछले छठ में यहाँ नहीं थे, मिस किए बहुत ज़्यादा। मैं अपना साक्षात जो मेरे साथ हुआ है, और इनफैक्ट कि किसी के साथ ना हो, उस चीज़ को मैं बयां कर रहा हूँ बस अपने शब्दों के माध्यम से। बाकी उम्मीद है कि सरकार भी इस पर ध्यान दे और कंपनी वाले लोग भी इस पर ध्यान दे। सर छोड़ दीजिए ना, हम लोग बिहारी के कितना सताइएगा। हम तो कहते हैं कि ये 7 दिनों के लिए आप 1 महीना एक्स्ट्रा या 1 महीना की सैलरी काट भी लेंगे ना, तो हम लोग को अफसोस नहीं होगा। लेकिन ये 7 दिन हम लोग को खुला आज़ाद छोड़ दें, क्योंकि उस दिन मेरा घर परिवार, गांव, घर, खेत खलियान सभी स्वर्ग में ढल जाते हैं। अगर यकीन नहीं होता है तो एक बार आइए अपने परिवार के साथ, या खुद आकर सेलिब्रेट कीजिए। क्या आना चाहिए कि नहीं भैया? बिल्कुल आइए ना, आइए। बाकी ये और खास करके उन लोगों को कहते हैं जो बिहार को बदनाम करते रहता है बराबर। बिहार में क्या है, क्यों जाए बिहार को, मतलब अनेक तरह से बदनाम करने का प्रयास करते हैं। वो भाई चाचा जो भी है, एक बार मेरा बिहार आइए, कहता ना आइए ना मेरा बिहार में, छठ मैया के त्योहार में ठेकुआ पूड़ी खिलाएंगे प्रसाद में, नहीं आइएगा तो पछताइएगा बाद में, और बाद में बदनाम भी करते हैं। तो एक बार आके देखिए बिहारी का भावना को थोड़ा अपने भावनाओं से मिला कर देखिए, कितना मैच करेगा इंसान दिल बिहार के लोग। बाकी मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि जितने भी कंपनी वाले जो भी कृपया करके माँ से एक बेटे को अलग न किया जाए। बाकी मैं बस यही सब चीज़ था, और उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग तक पहुंच पाए जो जिसके अंडर में बिहारी काम करता हो, और उनका बिहारी को छुट्टी देने में सक्षम हो पाए, इस वीडियो को देखकर फीलिंग का समझ पाए। बस धन्यवाद। बाकी बस वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि बिहारी का वह दर्द को वह कंपनी वाले, वह मालिक समझ पाए जो कि छुट्टी नहीं देते हैं। बाकी बस इसी बातों के साथ हम लोग अपने वाणी को करना चाहते हैं विराम। जय छठी मैया। जय छठी मैया आप लोग को भला करें। धन्यवाद।